सपने में भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे घर एक संतान जन्म लेगी जो देश विदेश में नाम रोशन करेगी। जी हाँ, यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह एक आशीर्वाद की कहानी है जो भगवान शिव ने सपने में दिया था और जिसने भारत को रामविलास पासवान दिया है। सहरबनी गांव में एक टोला था। इस टोले में रहते थे जामुनदास। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रामायण के ज्ञाता, कबीरपंथी और अपने गांव के लोगों के बीच बड़ा आदर था उनका। एक दिन खागा हजारी, जामुनदास के ससुराल वाले, एक शिवलिंग की खोज करते हैं और तब शुरू होती है एक अलौकिक यात्रा। बगल के गांव हिरनी, जहां ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, उन्हें यह बात रास नहीं आई कि एक दलित ने शिवलिंग की खोज की है। उन्होंने रात में उसे निकालने की कोशिश की, पर जैसे जैसे खुदाई की, शिवलिंग और गहराई में चला गया और फिर उन्होंने आग लगा दी उस पवित्र स्थान को। रात को खगा हजारी को सपना आया। शिवजी ने कहा, चारों ओर आग लगी है, बचा लो उस स्थान को। दूध से आग बुझाई गई और अगले ही दिन शिवजी ने फिर सपना दिया, यहाँ मंदिर बनवाओ बिना लोहे के और यही तुम्हारा तप होगा। मंदिर बन गया, जिसे आज हम कुशेश्वर स्थान के शिव मंदिर के रूप में जानते हैं। और उसी रात खगा हजारी को एक और सपना आया, तुम्हारे घर एक संतान जन्म लेगी जो न सिर्फ गांव या राज्य में बल्कि पूरे देश में तुम्हारा नाम रोशन करेगी। यह थी भविष्यवाणी जो बाद में सच साबित हुई जब उनकी नातिन सिया देवी के घर जन्मा एक बेटा। नाम रखा गया रामविलास पासवान। जामुनदास ने इस बच्चे को बचपन से ही शिव पुत्र कहा। उन्हें पता नहीं था कि यह बच्चा रेल मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय को संभालेगा एक दिन, लेकिन यकीन था ये कुछ बड़ा करेगा। कभी सोचा है कि एक सपने कभी सोचा है कि एक सपना भी इतिहास बदल सकता है? अगर हाँ, तो जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में, जहां एक बच्चा पहली बार देखता है रेलगाड़ी और यहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा देश के रेल मंत्री बनने तक। जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अनफोल्ड विथ राहुल। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए बिल्डिंग बिहार के पेज पर। और इसी तरह की रोचक कहानियां सुनने के लिए हम ये संपर्क बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।